दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष राशिफल सितंबर 2025। सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, आपके प्रेम संबंध, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। दोस्तों यह राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सितंबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण महीना है। यह विशेष महीना है क्योंकि इस महीने में विशेष रूप से 4 ग्रहों के मुख्य परिवर्तन होने वाले हैं। सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, ये 4 ग्रह जब किसी महीने में चारों के चारों परिवर्तन करें तो निश्चित रूप से अति महत्वपूर्ण और बड़े बदलावों को दिखाने वाला महीना बन जाता है। आपके जीवन में कुछ भी चल रहा है, अब उसका बदलने का वक्त आ चुका है। अब वो बदलाव आपके लिए नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ये आपको पूरा वीडियो देख करके, पूरा राशिफल देख करके ही पता चलेगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी वीडियो अगर आपको देखनी है तो एक चीज पहले से गांठ बांध लेनी है कि हम आपको सच बताते हैं, ना आपको झूठ बोलते हैं, ना आपको मीठा बोलते हैं। जो ग्रहों के अनुसार सच्चाई है वो बताते हैं। तो आप अगर मीठा सुनना पसंद करते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है अगर आपको कोई नेगेटिव बात बोले, तब आपके लिए वीडियो, हमारी वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर सच सुनना पसंद है, सही मार्गदर्शन पाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस राशिफल को देख सकते हैं। सितंबर का महीना वैसे अति विशेष इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इस महीने माता रानी का आगमन होगा, नवरात्रि का आगमन होगा। नवरात्रि के बारे में आपको मैं बता दूं कि नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होंगी और इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिन की है। 22 सितंबर से शुरू होकर के 1 अक्टूबर तक नवरात्रि रहेंगी। माता के नवरात्रि के शुभ दिन, और आपको पता है मैं बीते 5 वर्षों से नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाता हूं आपके लिए ऑनलाइन, और आप बढ़ चढ़कर इसमें बुकिंग कराते हैं। इस चीज के लिए मुझे बड़ा दुख रहता है कि लास्ट तक बुकिंग इतनी आती है कि हमें मना करना पड़ता है कि अब बुकिंग ओवर हो गई और इससे ज्यादा बुकिंग हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन हर साल 2 बार नए मौके के साथ में ये आपको मौका मिलता है, नया अवसर मिलता है कि आप भी माता रानी से अपनी अरदास लगा पाएं, अपनी प्रार्थना कर पाएं। तो इस बार हमने एक छोटा सा बदलाव किया है, बदलाव नहीं मतलब एक एक्स्ट्रा आपको फायदा दिया है। दुर्गा सप्तशती पाठ में आपको 25,000 में जो पूजा पाठ हवन इत्यादि मिलता है सेपरेट आपका, वो तो मिलेगा ही। दूसरा 15,000 में आप पाठ पूजा करवा सकते हैं और 9,000 में आप 9 पाठ करवा सकते हैं दुर्गा सप्तशती के, और 2100 रुपए में आप नवाड़ मंत्र का जाप करवा सकते हैं और 2100 रुपए में ही आप देवी भगवती का 1 पाठ करवा सकते हैं। 1 पाठ माता रानी के दुर्गा सप्तशती का 1 पाठ 2100 में आप करवा सकते हैं और 2100 में ही आप यथाशक्ति 1 दिन का नवाड़ मंत्र जप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको बुकिंग करनी है और बुकिंग आपको 22 सितंबर से पहले पहले करनी है। 22 सितंबर से पहले पहले बुकिंग कीजिए और माता रानी के विशेष रूप से अपनी प्रॉब्लम के लिए, अपनी समस्या के लिए माता रानी के समक्ष जाइए और अपनी प्रार्थना उनको सुनाइए। आपकी प्रार्थना में बड़ी शक्ति है और माता रानी के दुर्गा सप्तशती के एक एक मंत्र में विशेष शक्ति है। जब शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध उच्चारण करके, शुद्ध जप और पाठ करके आपकी मनोकामना उनके समक्ष रखेंगे तो यकीन मानिए
आपकी कामना तो सिद्ध होने वाली है। तो जल्दी जल्दी बुकिंग कराइए। बुकिंग के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है कि आपको दुर्गा सप्तशती की ये वाली बुकिंग करानी है। बुकिंग कराइए और उसके बाद में जब आपका पाठ होगा, जो भी आपने बुकिंग ली होगी, तो आपको संकल्प का वीडियो भेजा जाएगा। संकल्प का वीडियो जिसमें आपका नाम गोत्र उच्चारित होता है। तो आपको बुकिंग के लिए सिंपल प्रोसेस है, नंबर पर मैसेज करिए, नाम गोत्र समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो इससे आपकी बुकिंग हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस महीने 13 सितंबर को तुला राशि में मंगल का प्रवेश हो जाएगा और 15 सितंबर को कन्या में बुध चले जाएंगे और 15 ही सितंबर को सिंह राशि में शुक्र का प्रवेश हो जाएगा और 17 सितंबर को कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश होगा। यह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से आपकी लाइफ कैसे बदलेगी, क्या बड़े बदलाव आएंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बताते हैं आपको आपकी शिक्षा का हाल। विद्यार्थियों के लिए समय सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, विद्यार्थियों के लिए राहु की स्थिति, शुक्र की स्थिति, केतु की स्थिति ये साफ निर्देश कर ही रही थी कि कंफ्यूजन है, थोड़ा आलस है, लेकिन 17 सितंबर तक सूर्यदेव की विशेष कृपा मिली हुई है। इसीलिए मैं कहूंगा 17 सितंबर तक तो लगातार स्थितियां ठीक रहेंगी, लेकिन 17 के बाद में कंपटीशन बढ़ेगा पढ़ाई में और स्ट्रगल बढ़ेगा। अगर कोई परीक्षा होती है तो उसमें हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कोई परीक्षा में हेल्थ प्रॉब्लम तब होती है जब व्यक्ति का मन अशांत होता है, तो वो मन अशांत होगा, पेट खराब हो जाए, पेट से संबंधित दिक्कत हो जाए, तो ऐसी समस्याएं भी आ सकती हैं। अगर 17 सितंबर से पहले कोई परीक्षा होती है तो आपके लिए मैं यही कहूंगा हर तरीके से चीजें पॉजिटिव हैं और अच्छी हैं, लेकिन 17 सितंबर के बाद में चीजें नेगेटिव हैं और आपके लिए पढ़ाई के लिए बड़ा ही टफ टाइम रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके संतान पक्ष की, आपके संतान और सम्मान की, उसके बाद में आपकी लव लाइफ जानेंगे। देखिए, संतान और सम्मान दोनों एक जीवन से जुड़ा हुआ अब एक बहुत ही ज्यादा विशेष पहलू है और आप अगर संतान प्राप्त करना चाहते हैं, आप अगर महिला हैं, तो आपके लिए स्थितियां लगातार बड़ी टफ रहने वाली हैं और सितंबर में भी प्रेगनेंसी या कंसीव करने के कोई योग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सूर्य ने वो योग बनाए, लेकिन शुक्र उस पर और विशेष रूप से राहु भी ग्रहण लगा के बैठा है, इसलिए प्रॉब्लम तो है। लेकिन ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने बच्चों को लेकर के, यानी कि आपका बच्चा हो चुका है, बच्चों को लेकर के चिंतित हैं। देखो, आपके बच्चे कुछ बेहतर करने वाले हैं इस सितंबर के महीने में, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके बच्चों के भविष्य में बहुत ज्यादा उज्ज्वलता आने वाली है। आपका बच्चा कुछ बेहतर करने वाला है और समाज में आपका सम्मान, खोया हुआ सम्मान वापस आ जाएगा। यह स्थिति रहेगी। अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। दोस्तों, लव राशिफल में जैसे हम सिंगल लोगों की पहले बताते थे, तो पहले आपको मैं बताता हूं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए स्थिति कैसी रहेगी। बृहस्पति के कारण और बुध के कारण, यह बात बिल्कुल नोट कर लीजिए कि इस महीने ही आपका 100% किसी व्यक्ति के साथ में बहुत ज्यादा आकर्षण होने वाला है। किसी व्यक्ति को आप दिल दे बैठेंगे, बातें कर रहे हैं, दोस्ती यारी है, बहुत ज्यादा एक विश्वास है, रिश्ता बहुत अच्छा बॉन्ड है आपका, और आपको फील 16-17 सितंबर के बाद में होगा कि आप उनसे प्यार कर बैठे हैं, आपको उनसे प्यार होने लगा है। और यह तब एहसास आपको होगा जब वो व्यक्ति 3-4 दिन आपसे बिल्कुल बात नहीं करेगा, किसी वजह से आपसे नजरें चुराएगा, आपसे कम बात करेगा और उस चीज से आपका मन दुखी होगा। तब आपको लगेगा कि उस व्यक्ति के वजह से आपकी लाइफ पूरी थी, अब तो आप अधूरे हो गए हैं और इस वजह से आपको वन साइड लव हो जाएगा। लेकिन यहां पर सितंबर का महीना आपके दोनों साइड से लव की उजागरता को नहीं दिखाता है, इसलिए यहां पर हम सिंगल लव रीडिंग को विराम देते हैं। लेकिन अगर वन साइड लव आपको है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो लव बढ़ने वाला है, अधिक मात्रा में बढ़ने वाला है और आपका प्यार इस कदर बढ़ने वाला है कि आपका दिल धड़कने वाला है, बहुत ज्यादा
आपका दिल मचलने वाला है और आप बहुत ज्यादा उनके प्यार में पागल होने वाले हैं। तो लेकिन वन साइड लव में एक चीज मैंने कॉमन देखी है कि आपका प्यार तो बढ़ रहा है, लेकिन जो वन साइड लव में दूसरा व्यक्ति है वो प्यार छुपा रहा है। आप उस प्यार को भले ही छुपाएं या दिखाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाला अपनी फीलिंग पे कंट्रोल कर रहा है, ये आप महसूस करेंगे कि वो व्यक्ति आपसे खुल के अपने दिल की बात कहना नहीं चाहता या बातें ही नहीं करना चाहता इस बारे में, क्योंकि उसे किसी चीज का डर है। तो आप इस चीज में सितंबर के महीने में उतावलापन, जल्दबाजीपन, इनसे बचें, क्योंकि मंगल लगातार आपको जल्दबाज बनाएगा। मंगल लगातार आपको कहेगा कि एक बार मिल लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कहो, वो कहो। इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ना और वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो मंगल के परिवर्तन से, तुला राशि में मंगल के जाने से ये निश्चित है वो बार बार उतावली होगी। और वाणी जब उतावली होती है मेष राशि वालों आपकी, तो आप कुछ ना कुछ अपना काम बिगाड़ते हैं और आप उन्हें बोलेंगे कि ऐसा करोगे, वैसा करोगे, तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, और ज्यादा आप उतावलापन दिखाएंगे, ज्यादा जल्दबाजीपन करेंगे, ज्यादा कामुकता आपकी बाहर नजर आएगी। तो इससे आप दोनों के बीच में संबंध खराब हो सकते हैं, अच्छे नहीं होंगे। और मान लो जो चाहते हैं आप वो हो भी जाए, लेकिन समय से पहले, सितंबर इसकी अनुमति नहीं देता है। अगर समय से पहले आपके संबंध बन गए तो इस रिलेशनशिप में एक बड़ी ही नेगेटिव बात जो आगे तक आपको परेशान करेगी कि आप दोनों के प्यार में वो पूर्णता नहीं है जो आप या आपके पार्टनर चाहते थे। तो इस चीज में आपको दोनों की सहमति, यानी कि उनकी भी सहमति लेनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि लव लाइफ में स्थितियां लगातार पंचमेश षष्ठम में जाने से 17 सितंबर के बाद में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई पड़ती हैं, और इस कदर प्रॉब्लम है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें लव लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम जो है वो फैमिली प्रॉब्लम है। कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम अफेयर नहीं है, केवल और केवल एक चीज है, फैमिली प्रॉब्लम। और ये फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आपकी लव लाइफ की बैंड बजने वाली है। आपकी लव लाइफ में आपको बड़ा अजीब लगेगा और आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। अगर अपनी फैमिली को अभी तक नहीं बताए और आपके पार्टनर ने भी नहीं बताया है तो मत बताइए, क्योंकि इस महीने अगर फैमिली को नहीं लाएंगे बीच में अपने रिश्ते में, अपनी लव लाइफ में, तो बहुत ज्यादा महीना ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कई बार यह भी होता है कि लव लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम बने या ना बने, सामने वाला आपका जो पार्टनर है वो बार बार आपको डराता है कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी या ऐसा हो जाएगा, फैमिली ये कर देगी, वो कर देगी। तो इन सब चीजों में आपका मन थोड़ा उनकी फैमिली के प्रति दुखी हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। पर अपने पार्टनर को भी मेरी वीडियो दिखाइए कि अतुल जी बोल रहे हैं तो फैमिली की बातें मत करिए। अगर मैंने बोला है तो वो बात 100% सत्य है, और अगर आप करेंगे तो उससे आप अपने रिश्ते को और ज्यादा गर्त में लेके जाएंगे और ज्यादा परेशान होंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। अगर फैमिली की बातें बीच में ना लाएं, फैमिली को बीच में ना लाएं, फैमिली को ना बताएं और रिश्ते में अभी किसी प्रकार से फैमिली की बातें ना करें, तो इस महीने क्या क्या हो सकता है उस चीज को जान लीजिए। इस महीने हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पर जाना, लंबी यात्रा करना, अच्छी जगह पर घूमना और बहुत ज्यादा पार्टनर का प्यार पाना। यह आपकी किस्मत में लिखा हुआ है अगर फैमिली की बात ना करें तो। और फिजिकल रिलेशन भी लिखा हुआ है, रोमांटिक माहौल में ढलना, रोमांटिक बातें करना, बहुत ज्यादा एंजॉय करना लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा आपके पार्टनर आपके लिए खर्चे करने वाले हैं, इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं। आपको ये पाना है या परिवार को लेकर के झगड़ते रहना है, यह आपकी चॉइस होगी, लेकिन दोनों लोगों की चॉइस होनी चाहिए। और दोनों लोग कब चॉइस ये रखेंगे? जब हमारा राशिफल दोनों लोग देखेंगे। तो आप अपने पार्टनर को भेजिए। अगर एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं है उन्हें तो मत भेजिए, पर बिलीव है। और मेरे जो क्लाइंट हैं वो हमेशा, ज्यादातर क्लाइंट ये कहते हैं आकर के कि अतुल जी मैं आपकी वीडियो देखने से पहले एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करता था, पर जब आपकी लगातार कुछ महीने वीडियो देखी और फिर पुरानी वीडियो उठा करके देखी तो आंखें खुल गईं और लगा कि वाकई में अगर सही तरीके से एक ज्योतिषी चीजों को बुने, आपको आपका भविष्य बताए, तो ज्योतिष एक साइंस है। और ये बात मुझे अक्सर जो हम पर्सनल कंसल्ट करते हैं, पर्सनल
लोगों की कुंडली देखते हैं, व्यक्तिगत मिलते हैं, वहां पर लोग ये बात जरूर कहते हैं। अब यहां पर आपकी लव लाइफ में स्थिति इस तरह की रहने वाली है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ में वैसे स्थितियां लगातार अच्छी हैं, लेकिन दो प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम, एक तो प्रॉब्लम यह है कि 17 सितंबर के बाद में हो सकता है पेट खराब होने की समस्या ज्यादा हो जाए, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि 17 सितंबर से पहले आपके कान में दर्द या फिर बहुत ज्यादा नाक में सूजन की समस्या हो, इस तरह की परेशानी हो सकती है। इसके चांस बहुत लोगों के साथ नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट लोगों के साथ जरूर होंगे। जिनकी वर्तमान में बुध की महादशा में राहु या शनि की अंतर्दशा चल रही है, उनके साथ ज्यादा होने के चांस हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके शत्रु, कोर्ट कचहरी, विवाद, फसाद और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में। देखिए, जो बुध हैं वो आपके षष्ठेश होकर के षष्ठम में लोन आसानी से मिल जाएगा। किसी को पैसा दिया है वो वापस मिल जाएगा, उसके भी चांस देखें। लेकिन 17 सितंबर के बाद में इसके चांस देखें, बल्कि मैं ये कहूंगा 13 सितंबर के बाद में ही चांस बन जाएंगे, जिससे जो पैसा आपका फंसा हुआ है किसी पर, वो आप रिकवर कर पाएंगे। दूसरी एक चीज मैं बता दूं कि सितंबर के महीने में ये, अगर, क्योंकि मैं वीडियो पहले बना रहा हूं, आपको पता है, अगर बीच में अगस्त निकल जाए मुंह से तो आप उस चीज को इग्नोर करिएगा। वैसे सितंबर का राशिफल है। देखो, एक चीज है जो बुध दिखा रहा है, बुध ये दिखा रहा है कि लोन भी आसानी से मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम भी हल हो जाएंगी। 15 सितंबर के बाद में ये चांस अधिक मात्रा में बन रहे हैं कि जो वीजा, पिया, जो भी इतने डॉक्यूमेंट से संबंधित जो प्रॉब्लम होती हैं, वहां वीजा, पासपोर्ट से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित जो विदेश यात्रा में बाधा पहुंचाती हैं ऐसी, या विदेश में रहने में आपको बाधा पहुंचाती है, ऐसी प्रॉब्लम आपकी समाप्त होने वाली है। समस्या का हल मिलने वाला है और लोन आसानी से मिल जाएगा। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि अगर आपका कोई फाइनेंशियली किसी चीज को लेकर के, फाइनेंस यानी कि धन को लेकर के, कि कोई कोर्ट कचहरी में विवाद चल रहा था, कोई फाइनेंस को लेकर के, कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी को लेकर के, तो उसमें आपकी जीत निश्चित है, जीत की उम्मीद निश्चित है। और एक चीज और विशेष मात्रा में दिखाई देती है कि 17 सितंबर से पहले सरकारी नौकरी लग जाएगी। वैसे 15, 16, 17 इन 3 दिनों में विशेष योग हैं। अगर रिजल्ट आना है कोई किसी भी एग्जाम का, तो 100% आप झंडे उखाड़ने वाले हैं अगर कोई रिजल्ट आ रहा है। और एक चीज जो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लगातार स्थितियां शत्रु पक्ष की कमजोर हो रही हैं, शत्रु हार मान लेंगे, शत्रु आपके नीचे झुकेंगे और आप अपने शत्रुओं के छाती पर झंडा गाड़ पाएंगे। निश्चित रूप से ये आपके लिए एक सितंबर का महीना कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इन चीजों में एक बड़ी जीत और जीत के नए इतिहास लिखने वाली एक स्थिति को दिखा रहे हैं। सितंबर का महीना बेस्ट है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन यानी कि लव रिलेशन में आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप अपने पार्टनर से नो कॉन्टेक्ट में हैं, वहां पर आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, या फिर आप दोनों का पैचअप होगा या नहीं। तो बुध जब षष्ठेश षष्ठम में हो और विशेष रूप से षष्ठम भाव में शनि की वक्र दृष्टि हो, तो इसके चांस अधिक मात्रा में होते हैं कि जिस कारण की वजह से, जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, वो वजह ही नष्ट हो जाएगी। अब वजह अगर ये थी कि उनका किसी से और से टांका भिड़ गया था, चक्कर चल गया था, तो वो वजह नष्ट हो जाएगी, यानी कि वो व्यक्ति उनको छोड़ देगा या वो उस व्यक्ति से उनका मन भर जाएगा, या जो भी हो। अब इसके बाद में उनके पास में ऑप्शन बचता है कि वो नए व्यक्ति के साथ जाएं या पुराने व्यक्ति के साथ आएं। लेकिन जब शनि वक्री हो तो इसमें चांस इस बात के अधिक होते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो आपसे ही बात करना चाहेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और आपके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचेंगे। इसमें एक चीज है कि राहु की दृष्टि शुक्र के ऊपर, और शुक्र जा रहे हैं 15 सितंबर को। यह बात तय मान लीजिए 15 सितंबर के बाद आपका पैचअप होने वाला है, और पैचअप ही नहीं होगा, वो आपसे मिलने आएंगे और आपके साथ में रिश्ता सुधारने की एक जबरदस्ती करेंगे, एक हक जताएंगे। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि कोई थर्ड पार्टी, किसी और व्यक्ति की वजह से उन्होंने धोखा दिया, इन सब चीजों को माइंड मत करिए, क्योंकि ये चीजें सबके साथ होने के चांस नहीं है। ये कुंडली में योग होते हैं, उसके हिसाब से होता है।
हालांकि मंगल तो था, मंगल मतलब 13 सितंबर तक तो है, उस वजह से थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस चीज को आप बहुत ज्यादा माइंड मत करिए। अगर आपको लगता है जेन्युइन है पार्टनर का रीजन या जो भी समस्या या चीजें ठीक कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर बहुत ज्यादा लव लाइफ के लिए अच्छा दिखाई पड़ता है अगर आप नो कांटेक्ट में और कांटेक्ट में खुद से, मतलब वो सामने वाला आता है और आप उसे अपनाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके मैरिड लाइफ की। देखिए, वैवाहिक जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। पार्टनर बहुत ज्यादा आपसे झगड़ने वाला है और आप भी कुछ कम नहीं होंगे। आपके भी वाणी पर नियंत्रण नहीं होगा, तू तड़ाक आप भी करेंगे और बहुत ज्यादा अपने पार्टनर से झगड़ेंगे, बहुत शर्तें रख देंगे आप भी। इन शर्तों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएंगी मैरिड लाइफ में। हालांकि प्रॉब्लम तो चल ही रही है, लेकिन राहु की दृष्टि मंगल पर 13 सितंबर के बाद तो ये मान लीजिए चिड़चिड़ापन अधिक बढ़ने वाला है और इससे प्रॉब्लम भी आने वाली है। जो प्रॉब्लम 13 सितंबर से पहले मंगल बना के रखा है मैरिड लाइफ में, वो अधिक मात्रा में बढ़ चुकी होंगी। हो सकता है कि आपका अफेयर हो, आपके पार्टनर का अफेयर हो, या कोई गलती आप दोनों ने किसी ने कर दी हो पूर्व में, चाहे वो अफेयर को लेकर हो या किसी और चीज को लेकर हो। अब उस चीज को लेकर के आपके पार्टनर आपको टॉर्चर करेंगे या आप दोनों एक दूसरे को उस चीज को लेकर के बड़ा कुछ कहने वाले, जिससे निश्चित रूप से मैरिड लाइफ की स्थिति तो वैसे खराब है, लेकिन मैरिड लाइफ की भी चीजें ठीक हो सकती हैं अगर कुंडली में बृहस्पति की महादशा में वर्तमान में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो मैरिड लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होंगी और आपके लिए महीना अच्छा निकलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की, आपके बिजनेस व्यापार की। लेकिन उससे पहले मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बता दूं, क्योंकि लोग हमारे लव राशिफल को देखते थे, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका है तो आपके अष्टमेश मंगल द्वादश में इस चीज को दिखाते हैं कि झगड़े तो होंगे, लेकिन झगड़े के साथ साथ ये भी चीजें दिखाते हैं कि वो आपके लिए खर्चे भी बहुत करने वाले हैं। खर्चे झगड़ों की वजह से भी हो सकते हैं, ये चीज भी संभव है। और इसी के साथ एक बड़ी भविष्यवाणी मैं आपको कर दूं कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए अभी तक उतावले नहीं थे, इमोशनल नहीं थे, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप उनके लिए अत्यधिक इमोशनल होने वाले हैं और आप उनके प्यार में पागल हो जाने वाले हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पूरे महीने की स्थिति है, लेकिन इसमें बुरा कुछ नहीं है, क्योंकि झगड़े हर किसी के बीच में होते हैं। अब ये झगड़े फाइनेंस की वजह से हो सकते हैं, खर्चों की वजह से हो सकते हैं, तो ये खर्चे आप करवा रहे हैं या आप कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन स्थितियां इस प्रकार की हैं जो मैंने आपको बताई। अब हम बात करेंगे करियर की। देखिए दोस्तों, 3 राशियों का नाम मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूं, जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आपके लिए महीना लकी बन जाता है। वो मैं अभी बता देता हूं कि अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना बहुत ज्यादा लकी रहेगा और इत्यादि प्रॉब्लम जो हैं वो नहीं आएंगी। देखिए, पहली राशि है वो मिथुन राशि है, दूसरी है सिंह राशि और तीसरी है तुला राशि। अगर इन 3 राशियों के पार्टनर आपके हैं, 3 राशियों में से किसी भी राशि के पार्टनर आपके हैं, तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा, शुभ रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे और करियर की बात करेंगे। देखिए, एक तो मैं बड़े बदलावों में एक चीज कहूंगा, इस महीने करियर में एक बड़ा बदलाव यह है कि कंपनी चेंज होने वाली है, जॉब चेंज करेंगे, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन दिखाता है। अब देखो, कंपनी चेंज तो प्राइवेट जॉब में होती है, सरकारी जॉब में ट्रांसफर हो सकता है, या फिर आप कोई नई जॉब में सिलेक्ट हो जाएं, या अगर कोई नया एग्जाम दिया है उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, तो उसमें ट्रांसफर के योग हैं। परिवर्तन, स्थान परिवर्तन है। अब स्थान परिवर्तन कई लोगों के करियर में ऐसा भी हो जाता है कि उनकी कंपनी ने उनको किसी और ब्रांच में भेज दिया, कुछ और ऐसा, लेकिन परिवर्तन दिखाई पड़ता है। उसके बाद में आपके सरकारी नौकरी लगने के तो प्रबल योग हैं ही हैं 17 सितंबर तक। और एक चीज, जो विदेशी धन आपको प्राप्त हो रहा है वो 10 गुना बढ़ने वाला है। विदेशी व्यापार से, विदेश से संबंधित जॉब से, आईटी सेक्टर के फील्ड में, या जो भी आपकी जॉब है विदेश से संबंधित, उसमें जो आपको प्रॉफिट होता, जो आपको सैलरी मिलती थी या जो भी आपका धन आता था, वो 10 गुना बढ़ने वाला है। अब वो धन लीगल इलीगल किसी भी तरीके का हो, लेकिन धन तो धन होता है, आपको मिलने वाला है 10 गुना बढ़ के। और अधिक मात्रा में आपके बिजनेस के, आपके आय के स्रोत बढ़ने वाले,
सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाली है। और विशेष रूप से मैं एक चीज और देख रहा हूं कि इस महीने सितंबर के महीने में 18 सितंबर या 19 सितंबर को आप गाड़ी लेने वाले हैं, आप घर या गाड़ी कुछ इनमें से लेने वाले हैं। और इस सितंबर के महीने में शेयर मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी होगी। वाहन से संबंधित बिजनेस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हो वहां पर अच्छा समय रहेगा। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आपका बिजनेस है तो बहुत ज्यादा आपको लाभ होने वाला है, धन लाभ मिलने वाला है। विशेष रूप से मैं कहूंगा कि आध्यात्मिक और भाग्य का लाभ आपको अधिक मात्रा में मिलने वाला है। बृहस्पति और शुक्र की वजह से बुध भी यहां पर सहयोग कर रहे हैं, जिससे एक तरह से काफी अच्छा राजयोग बन गया है, जिससे आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आप फेमस होने वाले हैं। अगर आप एक्टिंग के फील्ड में हैं तो आपको काम बहुत मिलेगा, या जो काम आपने किया है उस रोल से, उस अदाकारी से आप बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। अधिक मात्रा में स्थितियां इस प्रकार की बन रही हैं। आपके करियर में अगर आप डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, ऑथर हैं और वकील हैं, काउंसलर हैं या कंसल्टेंट इस तरह की चीजों में हैं, बुक रीडर हैं, स्टोरी टेलर हैं, कथावाचक हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, गणितज्ञ हैं, टीचर हैं, एजुकेशन से संबंधित फील्ड में हैं, यहां पर जबरदस्त इनकम में उछाल, एक अच्छा लाभ और आपके करियर में एक बड़ी उन्नति दिखाई पड़ रही है। उसके बाद में शनि आपके दशमेश बनते हैं और मंगल का संबंध दशम भाव से, मेहनत, आपकी कड़ी मेहनत बढ़ने वाली है। आप ये मान लीजिए 13 सितंबर के बाद में आपकी मेहनत बहुत बढ़ेगी। और विशेष रूप से वायु तत्व की राशि तुला राशि में मंगल का जाना इस चीज को भी दिखाता है कि आपकी अधिक मात्रा में करियर में कुछ विशेष स्थिति बनने वाली। अब इस करियर में आपके पर्सनल प्रोफेशन की मैं बात करूं, देखो बिजनेस में तो है ही है, लाभ है, लेकिन पर्सनल प्रोफेशन है आपके, जैसे मैंने कई नाम भी गिनाए, उनमें आपको बहुत लाभ होगा। आप अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, जिम ट्रेनर हैं, कोच इत्यादि हैं, तो वहां पर आपको बड़ा धन लाभ होगा, लाभ मिलेगा, काम मिलेगा। इस तरह की स्थितियां लगातार जबरदस्त बनेंगी। अब हम बात करेंगे राजनीति के फील्ड में। देखो राजनीति के फील्ड में बहुत ज्यादा 13 सितंबर तक तो षड्यंत्र चलेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन उसके बाद में चीजें बहुत बेहतर होंगी। और कुछ अगर चुनाव होता है या कुछ भी आप अपने राजनीतिक करियर में करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है और आपके करियर की दिशा एक अलग लेवल पे जाएगी, एक बड़े बदलाव को दिखाएगी, जिससे एक पॉजिटिव बदलाव 13 सितंबर के बाद आप जरूर देखेंगे। दोस्तों अगर आप बैंकिंग फील्ड में भी हैं या सेल्स के फील्ड में, मार्केटिंग फील्ड में हैं, तब भी आपको बड़ा ही जबरदस्त लाभ इस महीने देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगस्त के महीने में अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। और विशेष रूप से आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।